नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये 3 अनुभव आपको हो रहे हैं तो इन 3 अनुभव का रहस्य क्या है और वो रहस्य आपको कहाँ लेके जा रहा है। एक साधक की जिंदगी में ये 3 अनुभव होते हैं और इन 3 अनुभव को होने के बाद आपको साधना कैसे करनी है और साधना कब छोड़नी है और आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने हजारों लाखों साधकों को देखा है भटकते हुए। तो यदि आप साधना कर रहे हैं, यदि आप किसी सिद्धि को पाने की साधना कर रहे हैं, यदि आप परमात्मा को पाने की साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अनुभव आपको घटेंगे। इनके रहस्य को समझो। ये रहस्य ना तो किताब में बताए गए हैं, यूट्यूब पे भी शायद मैं पहली बार बता रहा हूं, यूट्यूब पे भी नहीं बताए गए हैं। 3 यह रहस्यों की बात कर रहा हूं। पहले रहस्य को हम बताते, पहले रहस्य की हम बात करते हैं, उसे मैं बता रहा हूं। जब आप साधना करेंगे और आपकी थर्ड आई एक्टिव होना चालू हो जाएगी। थर्ड आई कैसे एक्टिव होगी? वहां पर आपको कलर दिखाई देने लगेंगे। बंद आंखों से आपको कलर दिखाई देगा, है ना। कोई सा भी कलर दिखाई दे सकता है, या ये होगा या फिर आपको अंधकार चलता हुआ हिलता हुआ दिखाई देगा। थर्ड आई पर जब आपकी ऊर्जा काम करेगी और आपकी थर्ड आई में गति हो रही है, आपकी थर्ड आई खुलना चालू कर रही है, तो कलर दिखाई देंगे। और अगर कलर नहीं दिखाई देते तो अंधकार चलता हुआ दिखाई देगा, हिलेगा अंधकार, स्थिर नहीं रहेगा। तो यदि ये अनुभव आपको होता है तो आपको कभी साधना नहीं छोड़नी। ध्यान रखें, ये साधना में ये अनुभव हो सकता है आपको पहली बारी हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, और हो सकता है 3 साल बाद हो। क्योंकि सभी साधकों की अपनी अपनी यात्रा है। कोई पिछले जन्म में बड़ी मेहनत करके आ रहा है, इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फल मिल गया। कोई इसी जन्म में जागा है, वो इसी जन्म में मेहनत कर रहा है, तो बहुत सारी समस्याओं के साथ मेहनत कर रहा है। घर भी देखना है, बीवी बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी पालना है और साधना भी करनी है, तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। मगर जिन भी साधकों को यह अनुभव हो रहा है, उनको साधना नहीं छोड़नी है, गुरु ढूंढना है, एक जीवित गुरु ढूंढना है। और प्रकाश कैसे दिखाई देगा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रकाश को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो। जब आपको थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देगा तो वो ऐसे आपके सामने यूं आएगा, और जब ये पूरी तरह फैलेगा तो उसके बीच में से फिर एक बार ऐसे आ जाएगा और फिर एक बार ऐसे आ जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जब आप खुली आंखों से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट, टैडपोल की तरह, सुई की नोक जैसे चमकीले, ग्लिटर जैसे, वो आपको खूब सारे दिखाई देंगे आसमान में, जब आप खुली आंखों से देखोगे। जब थर्ड आई खुलेगी तो आप, ऐसा नहीं है आंख बंद करके देखोगे तो ही चीजें दिखाई देंगी। जब आपकी थर्ड आई खुलना चालू होगी तो बाहरी जगत में भी बहुत कुछ दिखेगा जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो चमकीले चमकीले डॉट दिखने लगेंगे आपको, थर्ड आई पे प्रकाश दिखने लगेगा, और अगर प्रकाश नहीं दिख रहा तो अंधकार चलने लगेगा। तो आप समझ लेंगे कि आपकी थर्ड आई जागृत हो रही है। अब साधना नहीं छोड़नी, या तो गुरु को ढूंढो जल्दी से जल्दी, या किसी ऐसी जगह जाओ जहां से गाइडेंस मिल सके। क्योंकि यहां पर मन इतना चालाक हो जाता है, 100 में से 100% में कहूंगा, 100 में से 100% साधक यहां भटक जाते हैं। उनका मन इतना चालाक होता है, वो सिद्धियां भी दिखा देता है। वो कहता है देखो, जो तुम बात बोलते हो वो भी सच हो जाती है, जो तुम किसी को आशीर्वाद देते हो वो भी ठीक हो जाता है, देखो तुम्हारी हेल्थ भी ठीक हो रही है, ये भी ठीक हो रहा है, तुम अपने बारे में पहले से जान जाते हो, ये भी हो रहा है। और साधक साधना छोड़ देता है, यहां तक कि गुरु को भी छोड़ देता है। तो इसीलिए यहां पर इस पॉइंट को समझ लेंगे, थर्ड आई को लेकर। और यहां पर जो है, मैं एक थर्ड आई से ही रिलेटेड अभी बता रहा हूं, ये पहले पॉइंट में ही है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लेंगे कि थर्ड आई पे जब ऊर्जा गति करेगी और थर्ड आई खुलने लगेगी और थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे, तो जो आपके साथ अब होने वाला है ये बड़ा रहस्यमय है। कभी भी आपको यूट्यूब पर और ग्रंथों में ये चीज नहीं बताई गई है, और ना ही कोई बताएगा। जो जिसने जाना नहीं वो कहां से बताएगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना। जब आप थर्ड आई पे
काम कर रहे हैं और आपकी साधना में गति हो रही है, डे बाय डे गति हो रही है, तब वहां पर आपको एक चीज दिखेगी, आपको अपने पूर्वज दिखने लगेंगे। जिनकी डेथ हो गई है वो दिखने लगेंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, कोई अंकल, कोई भी, वो आपको दिखाई देने लगेगा, आपको वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब हम इसके और गहरे रहस्य में जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल डीप में लेके जाना चाहता हूं। इतनी सूक्ष्म बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इतना डीप में जाएंगे तो उन्होंने कहीं जन्म ले रखा है या नहीं ले रखा, आप उनकी आत्मा से जुड़ जाएंगे। और जब आप उनकी आत्मा से जुड़ेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि वो मेरे पास में है, वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। और जैसे ही आप अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि ध्यान रखना, आपके शरीर के अंदर पूर्वजों का अंश है, आप ऐसे ही नहीं आसमान से टपके थे, पूर्वजों का अंश लेके आप चल रहे हैं। तो जैसे ही वो दिखने लगेंगे, आपकी जो है, आपको और क्या अनुभव होगा, आपको आभास होने लगेगा। कोई चीज बुरी होने वाली है उसका आभास हो जाएगा, कोई चीज अच्छी होने वाली है उसका आभास हो जाएगा। आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगने लगेगा। दूसरा, जब आप पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे तो ऐसा भी होगा कि आप बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, वो आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और अचानक ही आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप पूर्वजों से जुड़े हैं तो जाने अनजाने वो आपसे जुड़ जाएंगे, और ये चीज ऐसी होगी कि आपके जीवन की चीजें जो बहुत मुश्किल है वो आसान होना चालू हो जाएंगी। एक समय आप पैसे को लेकर बहुत परेशान होंगे, मगर जैसे जैसे अनुभव होंगे ये चीजें और आसान हो जाएंगी, अब इतनी परेशानी नहीं। क्योंकि यहां आप जब पूर्वजों की आत्मा से जुड़ेंगे तो आप परमात्मा से या गुरु की आत्मा से भी जुड़ जाएंगे। एक तरीके से आपने एक ऐसा मैग्नेट फील्ड में पांव रख दिया है कि आप चारों तरफ से आप सिक्योर होना लगेंगे। तो पूर्वजों से भी जुड़ गए, गुरु से भी जुड़ गए, परमात्मा से भी जुड़ गए। परमात्मा गुरु एक ही बात है, शब्द अलग अलग कंफ्यूज करते हैं। तो आप उससे भी जुड़ गए, तो ये चीज आपको घटेगी। तो इसका मतलब है कि अब किसी भी कीमत पे साधना को नहीं रोकना, और मन यहां पूरा जोर लगाएगा कि साधना को आप रोक देंगे। अब इसी दूसरे अनुभव में जो मैं बात बता रहा हूं थर्ड आई को लेकर, कि जब आप पूर्वजों से जुड़ जाते हैं तब वो बहुत वहां पे आनंदित होते हैं, तो उनका आनंद आपको छूता है। और जब वो पूर्वज जो है, चाहे वो पिता हो, माता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो उनकी जो डेथ होती है, जैसे किसी की हार्ट अटैक से हो गई, किसी की किसी वजह से हो गई, तो आप उनकी उस समय की पीड़ा को भी पूरा अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। वो बीत के चले गए, मगर उस दर्द को आज भी आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी होगा। ये सपनों के माध्यम से भी हो सकता है, ये गहरी साधना में भी आपको दिखाई दे सकता है। अचानक ही आपके काम बिगड़े हुए जो वो बनने लगे, आपके जीवन में नए नए लोग आने लगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का फल आपको तो मिलेगा, उनको भी मिल रहा होगा। ये कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त होती है। तो इसका मतलब क्या है, आप शरीर से और मन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, अब आप आत्मिक रूप से जुड़ रहे हैं, गुरु से भी, ब्रह्मांड से भी, परमात्मा से भी, पूर्वजों से भी। यहां मन बहुत खतरनाक काम करेगा जिससे साधना डिस्टर्ब हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जो है दूसरे अनुभव के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने पहला अनुभव थर्ड आई का बताया है। जिन साधकों को ये घट रहा है वो साधना बिल्कुल नहीं छोड़े। अगर गुरु है तो गुरु को ना छोड़े, और गुरु नहीं है तो ढूंढे। ठीक है, क्योंकि साधना करते करते आप ऐसी जगह आ गए हैं, यहाँ दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों सामने खड़े होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, वो जागृत होनी चालू हो गई। अब वो कैसे आपको पता लगेगा, जब वो जागृत होना चालू हो जाएगी तो आपके क्राउन चक्र में, आपके सर में चींटियां चलने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी चींटियां चल रही हैं मेरे सर के अंदर, है ना। आपके सर में खुजली होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जोर की खुजली करो। जब साधना में बैठेंगे तब ऐसा होने लगेगा, चींटियां चलने लगेंगी, खुजली होने लगेगी।
और फिर और अगर गहरे में उतरेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको क्लियर क्लियर अपने सर में आवाज सुनाई देगी, जैसे चट चट चट, जैसे कोई चीज चिटक रही हो, कोई चीज ब्रेक हो रही हो, वैसी आवाजें आपको अपने सर में आएंगी। तो वो आवाजें जो है वो आपके ब्रेन में जो पूरी ऊर्जा जो है, पूरे प्राण आपके सर के अंदर आ रहे हैं और अब वो वहां से मुक्त होना चाहते हैं। तो जब वो वहां से मुक्त होना चाहते हैं तो ब्रेन से ऐसी आवाजें निकलने लगेंगी। तो जब ये ब्रेन से आवाजें निकलेंगी तो आप ये समझ जाएंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, अब वो मुक्ति की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे शक्ति ऊपर की तरफ गति करेगी तो आपको और गहरा अनुभव होगा। वो उस रहस्य को मैं बता रहा हूं, उसे भी अच्छे से समझ लेंगे। उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक ही ठंड लगेगी, बहुत जोर की ठंड लगने लगेगी। अगर मान लें कि इंडिया में हम हैं और मई जून का महीना चल रहा, जो कि बहुत गर्मी होती, उस गर्मी में भी आपको ठंड लगना चालू हो जाएगी, ऐसा होगा। और जनवरी फरवरी में जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां अचानक आपको गर्मी लगने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जो बाहर के टेम्परेचर के अपोजिट होने लगेगा। और ये क्यों होने लगेगा? अब जब आप अपनी पृथ्वी को छोड़ के ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो पृथ्वी का जितना भी नेचर है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल आपको इफेक्ट करेगा। आप ठंड के मौसम में गर्मी महसूस कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में ठंड महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और बहुत तेजी से गति कर रही है। मगर यहां भी अगर साधक नहीं समझ पाता है और वो ढील छोड़ देता है, साधना नहीं करता है, तो वो चीजें बैठ जाएंगी, आप वापिस आ जाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे। तो कुंडलिनी शक्ति जाग रही है पूरी तरह से, शरीर में परिवर्तन चालू हो जाएगी, आंखें थोड़ी सी नम नम रहेंगी, जैसे शराब पी ली हो ऐसी आंखें हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो शुभ घड़ी जो है, जहां सिद्ध, हमको सिद्ध होना है या हमें कोई सिद्धि के लिए हम साधना कर रहे हैं, वो अब आने वाली है। तो यहां हम इतना करीब पहुंच गए हैं उससे। ठीक है, अब तीसरे अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे भी अच्छे से समझें। तो जो ये 3 अनुभव जिसके साधक के जीवन में घट रहे हैं, या इन 3 अनुभव में से किसी के भी भीतर एक अनुभव घट रहा है, तो वो साधना को नहीं छोड़े। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही सा मकसद है कि अगर ये चीजें आपको घटती हैं तो आप साधना को नहीं छोड़ें। गुरु है तो उससे बात करें, गुरु नहीं है तो जीवित गुरु को ढूंढें। अब तीसरे अनुभव के बारे में बताता हूं, उसे भी समझ लेंगे। अब जो तीसरे अनुभव की बात कर रहा हूं उसे भी समझेंगे। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना करते करते आपकी गति यहां तक आ गई है कि जहां गुरु की सख्त जरूरत है या किसी के गाइडेंस की जरूरत है, तब जो है आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर आकर क्या होने वाला है, यहां पर आके आपकी सोच का पैटर्न बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब आपको संसार में कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। पहली बात, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति क्या कहने के लिए आया है, वो व्यक्ति क्यों आया है, और वो व्यक्ति मेरे प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपको पहले पता लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें। आपके सामने आकर कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, आपको ये पता लग जाएगा। अब आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, इसी अनुभव को मैं दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूं, अब आपके भीतर क्रांति घटने लगेगी। अब आपको कोई बांधना भी चाहेगा तो बांध नहीं पाएगा। अब आपको लगेगा कि मैं राइट हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, और ऐसा लगेगा, और ऐसा आप करेंगे भी करेंगे। ध्यान रखें, अगर साधना की गति इतनी तेज है और आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आप एक क्रांतिकारी हो जाएंगे। आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा, जैसे दुनिया सोच रही है आप उसके अलग तरीके से सोचेंगे, आप एकदम अलग तरीके से चीजें सोचने लगेंगे। अब आप घबराएंगे नहीं। जहां एक बड़ी मुसीबत आ गई, एक आदमी आत्महत्या करने की सोच सकता है, उस उतनी बड़ी मुसीबत में आप मुस्कुराएंगे और आप निकल जाएंगे। आप घबराएंगे नहीं, आपको कोई लालच में नहीं फंसा पाएगा। क्योंकि जब आपको कोई लालच में फंसाएगा तब आप अलर्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये तो मेरे को धोखा देने की बात हो रही। आप बहुत ज्यादा समझदार हो जाएंगे।
एक साधारण आदमी के दिमाग से एक असाधारण आदमी का दिमाग आप में आ गया है। तो ये सारे अनुभव जो मैंने 3 अनुभव बताए हैं, इन अनुभव का ये रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपके साथ घट रहा तो आपके साथ ऐसा जीवन में हो रहा होगा। और अगर ऐसा जीवन में हो रहा है तो साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आप मुक्ति के बहुत करीब हैं, आप मोक्ष के बहुत करीब हैं अगर ऐसा हो रहा है। फिर जो है उस समय गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां से भी लोग गिर जाते हैं, यहां से भी लोग गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अहंकार पैदा होता है जब आप मान लें कि एक साधक है, उसको ये लगता है कि मैं सबको समझा सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं और मैं सबकी भावनाओं को समझ सकता हूं, तो उसके अंदर एक अहंकार पैदा होता है, सूक्ष्म अहंकार पैदा होता है। अभी उसे लगता नहीं कि अहंकार पैदा हो रहा है, मगर गुरु की बारीक आंखें उस अहंकार को देखती हैं और वो जो है उस अहंकार पर इतनी बुरी तरह चोट करता है कि वो अहंकार पैदा होते होते मर जाता है, गुरु बचा लेता है। मगर कई लोगों का, ऐसा साधकों का दुर्भाग्य होता है, गुरु होते हुए भी वो गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब गुरु को कहते हैं कि नहीं आप हमें कुछ मत कहो, हम अपना ठीक है, वो फिर भटक जाते हैं। वीडियो बनाने का पूरा मकसद यही था कि ये चीजें आपको हो रही हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, अपना जीवन का समय खराब नहीं करें। अच्छी गति हो रही, अच्छी ऊंचाई हासिल कर ली, जबकि इतनी ऊंचाई हासिल करने के लिए लोगों को 10 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं। मगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपका सौभाग्य। परमात्मा चाहता है कि आप मुक्त हो, परमात्मा चाहता है कि आप आनंद को जिएं। ठीक है, इन बातों को, अगर ये बातें आपसे आपके साथ घट रही हैं तो आप समझ जाएं कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। आप इस पृथ्वी पर कुछ पाने के लिए आए थे और वो जो पाने के लिए आए थे वो क्या है? ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष, या स्वयं को जानना कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। आप सिर्फ इस संसार में ये पूरा करने आए थे, मगर उलझ गए आप कहीं और। आप आए थे अमृत पीने, पी लिया गलती से जहर। तो अमृत पीने आए थे तो अमृत ही पियो। ये अनुभव और इन अनुभव के गहरे रहस्य, क्या शरीर पे चेंजिंग होती है, क्या मन में चेंजिंग होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैंने इस वीडियो में 3 अनुभव को लेकर बताया। यदि समय मिलेगा तो और इसको और विस्तार से बताऊंगा तुम्हें कि और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे कि तुम समझ सको कि तुम्हारे साथ घट क्या रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साधक ये समझ ही नहीं पाता उसके साथ क्या घट रहा है, और उसको अगर ये कहा जाए कि तुम परमात्मा हो तो वो मानता ही नहीं, वो कहता कि ये तो अवतारों का काम है। अभी संडे में एक शिविर था, उसमें हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी यही बात थी कि साधारण आदमी ये मान ही नहीं सकता कि मुझे कुछ ऐसा घट रहा है। अपना ध्यान रखें, अपनी साधना की गति का ध्यान रखें, मन के जाल में नहीं फंसे। उस जाल से बाहर निकलने के लिए गुरु का हाथ पकड़े और बाहर निकले। बिन गुरु ज्ञान नहीं। ये घट रहा है, बहुत शुभ है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।